Hello student, welcome back to our channel Math Circle and I'm your teacher Soumya. Today we are going to start chapter number 2 of class 7th NCERT Maths, that is फ्रैक्शन एंड डेसिमल. इसका मैंने पार्ट फर्स्ट ऑलरेडी अपलोड कल कर दिया, जैसे मैंने आपका फ्रैक्शन का इंट्रो दिया था. क्लियर. आज हम फ्रैक्शन का इंट्रो मैंने पार्ट 1 में दिया, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हो. ठीक है, तो आज हम डेसिमल का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे ताकि हम फ्रैक्शन और डेसिमल का दोनों इंट्रो पढ़ ले तो हमें एक्सरसाइजेस सॉल्व करना ईजी हो जाएगा. क्लियर. सो नाउ वी विल स्टार्ट विद व्हाट इज़ डेसिमल. डेसिमल क्या होता है? डेसिमल इज़ लाइक अ पॉइंट, मतलब एक पॉइंट होता है. पॉइंट आप सबने पढ़ा है. ठीक है, तो ये पॉइंट को हम मैथ्स में डेसिमल कहते हैं. ठीक है, जब हम इसे इंटीजर्स में यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल मैं एक नंबर लिखती हूँ 1.2. ठीक है, ये मैंने एक नंबर लिख दिया, तो यहाँ पे डेसिमल का मतलब क्या है कि ये नंबर 1 लिखा है. ठीक है, मतलब 1 से ज़्यादा है, 1.2 है, और किससे कम है? 1 के बाद क्या आता है? 2, मतलब 1 से ज़्यादा है एंड 2 से कम है. तो और फॉर एग्जांपल हम एक लिखते हैं कि हम आप डेसिमल के लिए थ्रू आप कैसे वेरीफाई करोगे कौन सा नंबर बड़ा है. जैसे कि मान लो 3.2 लिखा एंड 2.4 लिखा. ठीक है, अब आप बताओ इसमें नंबर बड़ा कौन सा है. हम सबसे पहले पहला नंबर चेक करेंगे, ये वाला पहला. वी विल कंपेयर इट. तो 3 और 2 में कौन सा बड़ा है? ऑब्वियसली 3 बड़ा है. तो जब पहला ही हमें बड़ा मिल गया तो हमें दूसरा देखने की ज़रूरत ही नहीं है. तो 3.2 इज़ ग्रेटर देन 2.4. तब हम क्या करेंगे, जब नंबर हमारे सेम हो जाए 3.5 और नेक्स्ट हम लिखेंगे 3.9. ठीक है, इसमें क्या होगा, ये हम पहला नंबर चेक किया, ये दोनों सेम है, तो अभी हम किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुँचे हैं. ठीक है, अब हम सेकंड से कंपेयर करेंगे. तो 5 और 9 को कंपेयर करें तो क्या होगा? ऑब्वियसली 9 बड़ा है, तो हमारा 3.9 बड़ा हो जाएगा 3.5 से. करेक्ट. बट अगर हम नंबर कोई मैं लिखती हूँ जैसे 0.4 लिखा. ठीक है, नेक्स्ट इज़ 0.04 लिखा. क्लियर. तो ऐसे अब अगर हम देखें तो ये 1 और 2 डिजिट है, ये 1 2 3 डिजिट है. तो आप पहले नॉर्मल में सोचते हैं जैसे 2 लिखा है, चलो 4 के लगते हैं, 4 लिखा है, 40 लिखा है, तो आप सोचोगे ना ये 1 डिजिट है, ये 2 डिजिट है, तो यही बड़ा होगा. यहाँ पे ये सही है क्योंकि ये डेसिमल में नहीं है, ये होल नंबर्स है. ठीक है, बट यहाँ पे हम पॉइंट की बात कर रहे हैं. तो ठीक है, पॉइंट के बाद कितना है? 1 डिजिट है, पॉइंट के बाद 2 है, तो आपको ऊपर से लगेगा कि ये बड़ा है, बट ये बड़ा नहीं है. हम क्या करेंगे, पॉइंट से पहले देखो 0 है तो 0 0 सेम हो गया, तो ये कंपेयर तो नहीं कर सकते. अब पॉइंट के बाद के नंबर को कंपेयर करो, तो पॉइंट के बाद क्या है? 4, पॉइंट के बाद है 0, तो पॉइंट 4 और 0 में कौन सा लार्जर हुआ? 4, तो ये आपका ग्रेटर हो जाएगा. तो यहाँ पे इसका जस्ट ऑपोजिट होता है. क्लियर. सो आई होप आपको डेसिमल के बारे में समरी इसकी क्लियर हो गई. डेसिमल आपको कैसे देखना है, कैसे पढ़ना है. नाउ वी विल कम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल. ठीक है, तो हम डेसिमल्स का मल्टीप्लिकेशन कहते हैं, हमें ये देखना है. तो मैं यहाँ पे एक नंबर लिख लेती हूँ कि कोई भी एक डेसिमल में नंबर हो, 2.4 हो गया. ठीक है, इसको हम इनमें से किसी से मल्टीप्लाई करें. इनमें से मल्टीप्लाई करने का मतलब कि 10, 100, 1000, 10,000, मतलब जिसके लास्ट में सिर्फ 0 हो, 0 के अलावा कोई नंबर ना हो, तो उसे हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे. तो मान लो 2.4 को हमें 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसका आंसर क्या आएगा. अभी ना मल्टीप्लाई के पहले आप यू जस्ट फॉरगेट कि यहाँ डेसिमल लगा भी है. तो 24 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 24 आएगा, और एक 0 ऐड कर देते हैं क्योंकि 0 से या 10 से 100 से मल्टीप्लाई करना सुपर इजी होता है. अब डेसिमल का क्या करें, तो यहाँ पे देखो डेसिमल के बाद सिर्फ एक डिजिट है और यहाँ तो डेसिमल है ही नहीं, तो हमें ऐसी जगह डेसिमल लगाना है जिसके बाद सिर्फ एक डिजिट आए, दैट टू लेफ्ट हैंड से. तो यहाँ पे हम डेसिमल यहाँ लगाएंगे क्योंकि डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, डेसिमल के बाद ही 1 डिजिट होनी चाहिए, मतलब हमारा आंसर हो जाएगा 24. ठीक है, चलो हम कुछ और एग्जांपल देखते हैं. लाइक 3.7 देखा, इसको हम 1 2 3 मतलब 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं. फिर हम क्या करेंगे, वी विल डू द सेम थिंग. 37 को पहले 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 37 एज इट इज़ 1 2 3 1 2 3 0 लिख लिया. ठीक है, अब क्या करना है, हमें देखना है पॉइंट के बाद कितने नंबर थे. तो पॉइंट के बाद 1 है, तो हमें पॉइंट कहाँ लगाना होगा? यहाँ. तो ये आंसर क्या आ गया? 3700. ठीक है, अब दूसरा तरीका एक यूज़ करते हैं हम. अगर इसको दूसरे तरीके से समझें, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने 2.56 लिखा है, इंटू 100 कर देते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे पहला तरीका मैं यही बताऊँगी जिस तरीके से मैं ये कर रही हूँ, ये फर्स्ट मेथड है. सेकंड मेथड मैं आपको यहाँ बताऊँगी. सेकंड मेथड जानना क्यों ज़रूरी है, ताकि आपको पता हो, क्योंकि आप डिवीज़न भी उसी हिसाब से करोगे. तो पहले जो तरीका मैंने बताया उस हिसाब से क्या होगा, 256 इंटू 100 है,
256 ऐसे लिखा, 2 ज़ीरो लगा दिया। अब क्या है, डेसिमल के बाद 2 नंबर है तो हम डेसिमल कहाँ लगाएंगे कि 2 ही नंबर आए, 1 2 यहाँ, तो हमारा आंसर क्या आएगा 256 आ गया। ठीक है, सेकेंड वे क्या है, इसमें हम क्या करना है, हमें ये देखना है, सेकेंड तरीका है कि हम डिट्टो यही चीज़ कर लें, 256 0 0 कर लिया। अभी देखना है डेसिमल के बाद कितना है, 1 2 है। ठीक है, 1 2 है, सॉरी इसको मत छोड़ दो, इसको छोड़ो, आपको ये नहीं देखना है, आपको ये देखना है कि आपके कितने ज़ीरोज़ लगे हैं। 1 2 0 लगा है, ठीक है, ये 2.56 था, 2 ज़ीरो है, तो इस डेसिमल को हम 2 ज़ीरो आगे शिफ्ट करेंगे तो 1 2, तो क्या हो जाएगा, पहले यहाँ पे था, ये हट के 1 2 यहाँ हो गया, इससे भी आंसर यही आया। तो चाहे आप माइंड में अपने ये बात रख लो, चाहे ये रख लो, सेम वे, क्योंकि ये मेथड मैंने क्यों सिखाया, क्योंकि डिवीजन में मैं जो बताऊंगी वो इससे लिंक है। फॉर एग्जांपल एक और तरीका, मैं एक और एग्जांपल लिखते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। मान लो 9.236 इंटू 1 2 3 4 1 10 100 1000 10,000 किया, तो इसका आंसर क्या आएगा, 9236 करते हैं, 9236, ठीक है, और 12340 12340 लिख लिया, क्लियर। अभी 1234 है, 40 है, तो पॉइंट को हमें 4 टाइम्स आगे क्लिक करना है, तो 1 2, यहाँ तो 3 ही आ रहा है, एक और होगा मतलब एक ज़ीरो लग जाएगा, तो 9236 एक ज़ीरो लेंगे और यहाँ पॉइंट होगा, मतलब हमारा आंसर आएगा 92360। ठीक है, जितने ज़ीरो होंगे डेसिमल उतना आगे शिफ्ट होगा, अगर यहाँ कोई नंबर नहीं है तो हम यही ज़ीरो ऐड कर देंगे। आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो। अब आते हैं बाई होल नंबर, मतलब किसी डेसिमल को हम होल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर आपने ये सीख लिया तो ये आपके लिए बहुत ईजी जाएगा। पहले कोई होल नंबर लिख लेते हैं, पहले डेसिमल लिख लेते हैं, 9.26 हो गया, क्लियर। अभी इसको किसी होल नंबर मतलब उसमें डेसिमल नहीं होना चाहिए, तो समझो लिख लिया 2 लिख लेते हैं, क्लियर। इसमें हमें क्या करना होगा, पहले नॉर्मली 9.26 को 2 से, मतलब 926 को 2 से मल्टीप्लाई करो, डेसिमल पहले नहीं लगाना है, आप भूल जाओ, 2 6 12, 1 कैरी 2 4 8 5, 9 2 18, तो आपका आंसर क्या आया 1852। अब आपको देखना है डेसिमल कहाँ लगा है, 2 के पहले डेसिमल लगा है तो आपको 2 के पहले डेसिमल लगाना है, दिस इज़ योर आंसर, क्लियर। इसका एक और एग्जांपल देख लेते हैं, सिंपल सा, मान लो 2.52 है, इसको 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो आप क्या करोगे, 252 को 4 से कर देते हैं, 4 2 8, 4 5 20, 4 2 8 9 10, 1008 आ गया, ठीक है। अभी 2 के पहले डेसिमल है तो 2 के पहले डेसिमल, तो दिस इज़ योर आंसर, क्लियर। अगर यहाँ 1 होता तो हम 1 के पहले लगाते, क्लियर। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट वन, अगर किसी डेसिमल वाले नंबर को हम डेसिमल वाले नंबर से ही मल्टीप्लाई करते हैं, क्लियर। फॉर एग्जांपल 3.62 को मल्टीप्लाई करना है 0.4 से, ओके। अब हम क्या करेंगे, 3.62 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, पॉइंट के पहले जो भी ज़ीरो लगा हो मैटर नहीं करता है, आप चाहो तो 0 से करो, 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 0 ही मिलेगा, तो यहाँ हम मल्टीप्लाई करते हैं, 4 2 8, 6 4 24, 4 3 12 13 14, तो 1448। अब क्या देखना है, डेसिमल के बाद 2 है, डेसिमल के बाद 1, ये 1 है, तो यहाँ पर डेसिमल के बाद 2 हुआ, यहाँ 1 हुआ, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, मतलब डेसिमल के बाद 3 नंबर है, 1 2 और 1 3 है, तो यहाँ भी क्या करेंगे 3, मतलब 1 2 3, इसका उल्टा सोच लो, 1 2 3 डिजिट के पहले डेसिमल है, तो यहाँ पे भी हम 3 करेंगे, 1 2 3 यहाँ लगाएंगे, ठीक है। हमें इसका भी देखना है, इसका भी देखना है, क्लियर, क्योंकि हम होल नंबर में इसमें होता नहीं था तो हम सिर्फ इसको देखते थे, यहाँ पे डेसिमल यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो हम तीनों काउंट करेंगे। मान लो यहाँ 42 भी होता तो हम 42 से मल्टीप्लाई करते, और ये दो 4 काउंट करते, तो यहाँ कहीं 4 आता डेसिमल्स, ठीक है। नाउ वी विल कम टू नेक्स्ट टॉपिक, डिवीजन ऑफ डेसिमल्स, मतलब कोई नंबर डेसिमल में है तो हम उसका डिवीजन कैसे कर सकते हैं, क्लियर। फर्स्ट इज बाय अ होल नंबर, मतलब किसी एक डेसिमल वाले नंबर को, मान लो 6.2 है, इसको हम किसी होल नंबर से डिवाइड है ना, 6.2 को हम किसी होल नंबर से डिवाइड करते हैं, क्लियर। समझो हम 10 से कर रहे हैं, ठीक है, या 10 छोड़ो, उससे पहले हमें समझना है कि हम डेसिमल वाले नंबर को नॉर्मल में चेंज कैसे करेंगे। समझो मैंने यही 6.2 ले लिया, तो 6.2 को हम कैसे लिख सकते हैं,
आप 6.2 यहाँ लिखो, डेसिमल हटाएंगे तो आपको नीचे क्या मिल जाएगा, एक ज़ीरो मिल जाएगा। मतलब डेसिमल के बाद कितने नंबर हैं, 1 नंबर है, तो यहाँ उतने ही ज़ीरो लगेंगे, तो हमारा नया नंबर क्या हो जाएगा, 62/10 हो जाएगा। तो आप डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हो, ये वो तरीका है, ये आ जाएगा, फिर आप डिवाइड करना भी ईजिली सीख जाएंगे। क्लियर? ये तो चलो एक डेसिमल का था। अब हम बोलते 2.72 है, इसमें क्या करूँगी, 272 ऐसे ही लिखूँगी। पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं, 2 नंबर, तो उतने ही ज़ीरो लगेंगे, और ज़ीरो अकेले का फ़ायदा होता नहीं है, तो ऑब्वियसली 1 लगेगा। तो ये आपका नया आंसर, इसको आप शॉर्ट फॉर्म कर सकते हो। मैंने आपको बताया है कि आप इसको सिंपलेस्ट वे में फ्रैक्शन कैसे लाते हो, ठीक है। सो लेट्स कम विद दिस। अगर मैं किसी डेसिमल वाले नंबर को होल नंबर से डिवाइड करती हूँ, फॉर एग्जांपल ये हमारा 0.4 है, इसको हमें 2 से डिवाइड करना है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ऐसे, मतलब 4 लिखेंगे और ये पॉइंट हटेगा तो नीचे 10 आ जाएगा। क्लियर? और ये डिवाइड बाई 2 हो गया। ओके, अभी 2 के नीचे यहाँ कुछ नहीं है, तो हम एज्यूम कर सकते हैं यहाँ 1 लिखा है, ठीक है। अब क्या करना है, मैंने आपको डिवीजन सिखाया है कैसे होता है फ्रैक्शन का, ये आपका फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन बन गया जो आपने लास्ट में कल वाले वीडियो में पढ़ा है। तो हम क्या करेंगे, 4/10 करेंगे, डिवीजन का करना है हमें इंटू, और इंटू करते ही हमें किसी एक को रेसिप्रोकल करना है, तो हम इसको करेंगे, हर दोनों को नहीं करना होता है वरना हमारा क्वेश्चन ही चेंज हो जाएगा। और 2/1 को हम लिख सकते हैं 1/2, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4। अब मल्टीप्लाई करना होता है 4 × 1 और नीचे वाले को 10 × 2, क्या आ जाएगा, 4 1 4, 10 2 20। अब इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लाएंगे, 4 1 4, 4 5 20, 1/5, तो ये आपका आंसर हो गया। क्लियर? नाउ कम्स द नेक्स्ट वन। अगर हम किसी डेसिमल को 10, 100, 1000, 10,000 से डिवाइड करते हैं, आपने मल्टीप्लिकेशन तो सीख लिया, हम डिवाइड कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लिख लेती हूँ 2.8, इसको डिवाइड करना है 10 से, मतलब इससे, तो हम क्या करेंगे, मैंने आपको तरीका बताया था कि क्या होता है मल्टीप्लिकेशन में, क्या होता है, जैसे मान लो 2.8 × 10 करना हो, ठीक है, मैं दोनों लेके चल रही हूँ, ये इंटू वाला है, ये मल्टीप्लाई। तो मैंने आपको क्या बोला था, इसको करोगे 2 8 0 कर दोगे क्योंकि एक ही नंबर है। अभी पॉइंट के बाद कितना है, एक डिजिट, तो पॉइंट मतलब ये पॉइंट समझो एक ज़ीरो लगा है। क्लियर? एक ज़ीरो है तो पॉइंट एक आगे शिफ्ट होगा, मतलब अभी पॉइंट यहाँ पे था तो अब पॉइंट यहाँ आ जाएगा, ये आपका आंसर, मतलब ये राइट साइड शिफ्ट हो रहा है अगर हम मल्टीप्लाई की बात कर रहे हैं, ठीक है। पर डिवाइड की बात करते हैं तो पॉइंट लेफ़्ट साइड शिफ्ट होता है, मतलब अगर ये एक ज़ीरो है मतलब इस डेसिमल को एक प्लेस पीछे शिफ्ट होना होगा, तो क्या हो जाएगा आंसर, 0.28 हो जाएगा। क्लियर? इसीलिए मैंने आपको ये तरीका बताया था, मल्टीप्लाई में जितना ज़ीरो होगा उतना राइट साइड शिफ्ट होगा, डिवाइड में जितना ज़ीरो होगा उतना लेफ़्ट साइड शिफ्ट होगा, ठीक है। एक तो ये तरीका हो गया, ये आपका फर्स्ट मेथड है। सेकेंड मेथड इससे कैसे कर सकते हैं, 2 पॉइंट को क्या करना है, पॉइंट हटाओगे तो नीचे 10 आ जाएगा, ठीक है, डिवाइड बाई यही 10 लिखेंगे, मन कहे तो यहाँ 1 लिख दो, अदरवाइज़ आपके दिमाग में भी होना चाहिए। अब क्या करेंगे, 28/10 ऐसे ही रहेगा, ये आएगा इंटू, ठीक है, और रिवर्स हो जाएगा, मतलब 1/10 हो जाएगा, तो इक्वल क्या आ जाएगा, 28/100 हो जाएगा, ठीक है। फिर से वही हो गया, 228 डिवाइड बाई ये 100 आ गया, ठीक है। तो इसको अगर आप क्या करोगे, जब नीचे 100 है, ठीक है, या फिर आप चाहो तो इसको 2 से डिवाइड भी कर सकते हो, तो भी आपको सेम यही रिजल्ट मिलेगा। बट अगर कोई 100 या कोई ज़ीरो का नंबर नीचे डिवाइड में होता है तो ऊपर 28 वही रहेगा। इसको अगर हमें हटाना है तो 2 ज़ीरो नीचे हो गया, तो वही 2 ज़ीरो 2 डिजिट के पहले आपको पॉइंट लगाना होगा। जैसे कि पॉइंट हटता है तो नीचे 10 बढ़ता है, ज़ीरो बढ़ता है, तो अगर ज़ीरो हटाना है तो पॉइंट को पीछे शिफ्ट करना होगा। क्लियर? नेक्स्ट इज़, अगर किसी डेसिमल को हम डिवाइड करते हैं डेसिमल वाले नंबर से ही। क्लियर? फॉर एग्ज़ाम्पल एक नंबर ले लेते हैं 4.2, इसको डिवाइड करना है हमें, चलो कुछ ले लेते हैं 2.5 ले लेते हैं, ठीक है। अब इसे डिवाइड करना है तो हमें क्या करना होगा, पहले तो पॉइंट हटाएंगे, तो 42 होगा, पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं, डिजिट कितनी है 1, तो उतना ही ज़ीरो लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, चलो इसको हम 5 कर लेते हैं। क्लियर? अभी ये डिवाइड ऐसे ही रहेगा, 2.55 है, ठीक है। पॉइंट हटाओगे कितना ज़ीरो लगेगा, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो 2 ज़ीरो लगेगा, ये हो जाएगा। अभी 42/10 हो जाएगा, डिवाइड की जगह इंटू, और 100 ऊपर जाएगा
और ये नीचे आएगा क्योंकि हमने रेसिप्रोकल करना है। तो 100/255, ठीक है। अभी क्या आएगा, 42120 और ये 25510, ठीक है। तो इसे आपको डिवाइड करना है। तो ये आप चाहो तो यहीं छोड़ दो, अदरवाइज आप सिंपलेस्ट फॉर्म कर सकते हो। तो 5 से डिवाइड कर दो, 0 0 ऐसे कट गया। 5 5 से 25, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40 और 2 कैरी 5 4 जा 20, ठीक है। तो अभी ये भी डिवाइड हो जाएगा 3 से, आई थिंक 3 1 जा 3 4 5 2 3 7 जा 21, 3 2 जा 6 2 कैरी 3 8 जा 24। अभी 28/17 ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है कि डेसिमल हटेगा तो नीचे कितने ज़ीरो आएंगे, ये आपको बहुत ध्यान देना है। सो नाउ द नेक्स्ट वन इज़ कन्वर्जन। इसकी भी प्रॉपर एक्सरसाइज है, तो मैं आपको इसी इंट्रो में बता देती हूँ कि आपको कन्वर्जन करना कैसे है। तो फॉर एग्जांपल आपको कोई भी डिस्टेंस मीटर में दी हुई है तो उसको सेंटीमीटर में कैसे बदलें, कोई किलोमीटर में दी है तो मीटर में कैसे बदलें, कुछ ग्राम में है तो इसको किलोग्राम कैसे करें, और किलोग्राम में है तो इसको ग्राम कैसे करें। तो ये सब करने के लिए एक ट्रिक होती है जो आपको पता होनी चाहिए। तो ये मैंने आपको पहले ही लिख दिया है, इसमें मैं ये कोड लिखा है, किंग हैरी डाइड मदर डिडंट क्राई मच। तो इसमें आपको सिर्फ फर्स्ट याद करना है, मतलब फर्स्ट आपको ध्यान में रहे, इसलिए ये स्टेटमेंट लिखा गया है। तो के से आपका क्या है, के से आपका किलो है, इस एच से आपका हेक्टा है, डी से डेका, एम से मीटर, ठीक है। और डिन डी आई है इसलिए डेसी, डेसी और डेका में आप कंफ्यूज नहीं होना, डेसी नीचे होता है, डेका ऊपर होता है। सी से सेंटी एंड मच से आपको मिली है। तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, आगे क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पे ग्राम भी हो सकता है, लीटर भी हो सकता है, मीटर भी, मतलब किलोमीटर भी हो सकता है, हेक्टामीटर, डेकामीटर, मीटर, मीटर की जगह ग्राम भी हो सकता है, या लीटर भी हो सकता है, डेसीमीटर, डेसीग्राम, सेंटीमीटर, सेंटीग्राम, ठीक है, मिलीलीटर, मिलीमीटर, मिलीग्राम, कुछ भी हो सकता है, बट बेसिक आपका यही रहता है। क्लियर। तो इसमें आपको क्या करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे जानना है 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, मतलब हमें कोई कन्वर्जन करना होगा तो हमें ये पता होना चाहिए। तो यहाँ किलोमीटर कहाँ है, ये तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1, मतलब हमें 1 किलोमीटर पूछा है 1, और जाना कहाँ है, मीटर, मीटर कहाँ है यहाँ पे। तो पहले में 1 लिखेंगे जो पूछा जाए, उसके बाद 0 0 0 कर देंगे। तो ये कितना आया, 1000, मतलब 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट अगर पूछा जाए 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो यहाँ मीटर कहाँ पे दिख रहा है, ये मीटर है, तो यहाँ हम 1 लिख देंगे, इसको भूल जाओ आप अभी, ठीक है। और सेंटीमीटर कहाँ है, ये, तो हमें यहाँ पे 0 यहाँ 0 लिखना है। कितना हो गया ये, 100 सेंटीमीटर। जब भी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए, ऑल्दो 2-4 क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे तो आपको ये सब याद हो जाएगा कि ये आपको याद एक्चुअली होना चाहिए कि 1 किलोमीटर में और 1 मीटर में ये कितने सेंटीमीटर और मीटर होते हैं, ठीक है। बाकी भी याद होना चाहिए, बट दिस इज़ बेसिक, ठीक है। तो आपको क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे, फॉर एग्जांपल 5 मीटर को बोला जाएगा इनटू आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, तो कैसे करोगे, 5 मीटर, उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो 1 मीटर में आपको यहाँ से दिख गया, वरना फिर से देख लो, 1 मीटर में 1 2 2 0 मतलब 100 सेंटीमीटर होते हैं। क्लियर। अभी आपको जानना है कि 5 मीटर में सेंटीमीटर कितने होंगे, तो 1 मीटर में अगर 100 हैं तो 5 मीटर में कितने होंगे, 5 इंटू 100 कर देंगे। एक का पता हो, ज़्यादा का जाना तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो 500 सेंटीमीटर हो गया, मतलब 5 मीटर में 500 सेंटीमीटर होंगे। क्लियर। नेक्स्ट, लेकिन अगर इसका उल्टा पूछा जाए, जैसे कि ये क्वेश्चन तो आपने कर लिया, ये इजी था, ऊपर से नीचे आना था। अगर पूछा जाए 5 सेंटीमीटर को इंटू मीटर में करो, ठीक है, तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि नीचे वाले जो नंबर्स हैं ना वो स्मॉलर हैं, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे ये लार्जर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हम देखते हैं, अब 5 सेंटीमीटर में मीटर कितना होता है हमें नहीं पता, पर हम यहाँ से जान सकते हैं, बट ये अभी आपको कन्फ्यूजन लगेगा इसलिए मैं नहीं बता रही हूँ। बट उल्टा तो मालूम है ना कि 1 मीटर, देखो सेंटीमीटर की बात हुई, मीटर की बात हुई, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ये आपको यहाँ से क्लियर हो गया। 1 मीटर में 2 0 लगा, तो ये कभी मत करना कि 1 मीटर की यहाँ बात है तो 1 यहाँ लगाया, 0 0 यहाँ, नहीं। अगर 1 मीटर की बात है तो 1 यहीं लगेगा, और जहाँ तक पहुँचना है उतने ज़ीरोस, ठीक है, ये आपको पता है। अब बीच में इक्वल का मतलब क्या होता है, आप इसको रिवर्स कर सकते हो, मतलब 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर, मतलब 100 सेंटीमीटर मिल के 1 मीटर बनाते हैं,
ये आपको पता होना चाहिए। इसको मैंने जस्ट रिवर्स किया है, ऊपर से नहीं देखा है, ठीक है। तो 100 सेंटीमीटर, अगर 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर है तो 1 सेंटीमीटर में कितना होगा, मतलब हमें ज़्यादा का पता है कम का जानना है। तो जब ज़्यादा का पता होता है कम का जानना होता है तो हम डिवाइड करते, तो यहाँ 1/100 हो जाएगा, मतलब ये 100 नीचे आ जाएगा, हो गया। अब बात देखो आ गई, अगर 1 सेंटीमीटर में इतना मीटर है तो 5 सेंटीमीटर में कितना होगा, तो 1 का हमें पता है, 5 का बताना है, तो 1 का, 1 का जब मालूम हो उससे ज़्यादा का पूछना तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1/100 ऐसे ही रहेगा, ये 5 इंटू यहाँ लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 1 5/100, ठीक है। तो ये कैसे, हम यहीं पे नहीं छोड़ देंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है, ये 5 ऐसे लिखेंगे। मैंने आपको पहले कहा था जब पॉइंट हटाते तो ज़ीरो बढ़ता है, बस ज़ीरो हटाएंगे तो पॉइंट लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे कितने ज़ीरो हैं, 2, 2 के पहले हमें पॉइंट लगाना है 1, एक और लिखना पड़ेगा 2, तो वो ज़ीरो हो जाएगा, और ये पॉइंट, तो ये आपका मीटर में आ गया। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, 5 सेंटीमीटर को हम 0.05 मीटर लिख सकते हैं। दिस इज़ योर आंसर, ठीक है। तो आई होप आपको ये पूरा डेसिमल का टॉपिक क्लियर हो गया। अगर आपने ये पार्ट 2 और पिछला पार्ट 1 जो कि नीचे लिंक दिया है वो आप देख लोगे, तो आप इस चैप्टर नंबर 2 की हर एक एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते, तो वो एक्सरसाइज करने से पहले आप पहले आके ये देख लेना, ठीक है। तो कल मैं एक्सरसाइज 2.1 अपलोड कर दूँगी एग्जैक्टली 6 o'clock। अगर आपको समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप टाइप कर दीजिए, और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो और शेयर भी कर लो। थैंक यू सो मच गाइस एंड हैव अ नाइस डे।